जैसे ही जुल्फिकार की मां को इफ्तिखार शाह की साजिश का पता चलता है, वह गुस्से से भर उठती है और गुस्से में अपने शौहर को जोरदार थप्पड़ मार देती है। जुल्फिकार भी बिना समय गंवाए तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को फोन करता है और इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार करवा देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गिरफ्तारी से ठीक पहले इफ्तिखार शाह चुपके से एक आदमी को फोन करता है और उसे हिदायत देता है कि रास्ते में पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देना, ताकि उसे भागने का मौका मिल सके। जैसा वह चाहता था, ठीक वैसा ही होता है। रास्ते में पुलिस वैन हादसे का शिकार हो जाती है और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर इफ्तिखार शाह पुलिस की हिरासत से फरार हो जाता है। भागने के बाद उसे सालार के बारे में पता चलता है, जो कभी नूर का शौहर रह चुका था। इफ्तिखार शाह सीधे उसके पास पहुंचता है और दोनों मिलकर हाथ मिला लेते हैं। दरअसल सालार भी नूर से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि नूर की वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई। इसी कारण इफ्तिखार शाह सालार के ऑफिस में छुपकर रहने का फैसला कर लेता है, ताकि पुलिस की नजरों से बचा रह सके। उधर सालार नूर से मिलने के लिए सीधे उसके घर पहुंच जाता है। उस समय जुल्फिकार बाथरूम में नहा रहा होता है। मौका देखते ही सालार चुपके से नूर के कमरे में घुस जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तभी जुल्फिकार बाथरूम से बाहर आ जाता है। हालात को पलटने के लिए सालार झूठ बोल देता है और कहता है कि तुम्हारी बीवी आज भी मुझे चाहती है और उसी ने मुझे तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ बुलाया है। लेकिन जुल्फिकार को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। वह गुस्से में सालार की जमकर पिटाई करता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। हालांकि सालार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह सीधे मारिया के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे इफ्तिखार शाह ने भेजा है। मैं नूर का पहला शौहर हूं और मुझे पता है कि तुम जुल्फिकार को पाना चाहती हो। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर नूर को जुल्फिकार की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। यह बात सुनते ही मारिया तुरंत जुल्फिकार के पास पहुंचती है और उसे भड़काने की कोशिश करती है। वह कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अब भी उस लड़की के साथ रह रहे हो जिसका पहला शौहर आज भी उससे मिलने तुम्हारे घर तक पहुंच जाता है। लेकिन जुल्फिकार शांत रहते हुए जवाब देता है कि तुम्हारी बातों से मुझे भड़काने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं एक बार शक करके बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं और उसकी सजा भी भुगत चुका हूं। अब मुझे नूर के चरित्र पर जरा भी शक नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ। इतना कहकर वह मारिया को भी घर से बाहर निकाल देता है। अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद मारिया कसम खा लेती है कि अब वह किसी भी कीमत पर नूर को जुल्फिकार की जिंदगी से बाहर करके ही रहेगी। अगले दिन जब जुल्फिकार और नूर शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं, तब मारिया एक आदमी को पैसे देकर कहती है कि जैसे ही जुल्फिकार गाड़ी पार्क करने जाएगा, तुम तुरंत नूर का अपहरण कर लेना। और ठीक वैसा ही होता है। जैसे ही जुल्फिकार गाड़ी पार्क करने जाता है, कुछ लोग नूर को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जुल्फिकार के फ़ोन पर कॉल आती है। फ़ोन पर आवाज़ आती है कि अगर तुम्हें नूर को जिंदा देखना है तो तुम्हें मारिया से शादी करनी होगी। यह सुनकर जुल्फिकार तुरंत समझ जाता है कि इसके पीछे मारिया का ही हाथ है। वह गुस्से में उसके पास पहुंचता है और उसके बाल पकड़कर नूर के बारे में पूछता है। लेकिन मारिया मासूम बनते हुए कहती है कि मुझे नूर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुमने ही मुझे अपने घर से धक्के देकर निकाला था, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस क्यों आऊंगी। इसी बीच जुल्फिकार को याद आता है कि उसका पिता इफ्तिखार शाह जेल से फरार हो चुका है। उसे शक होता है कि शायद इस अपहरण के पीछे उसी का हाथ हो। तभी जुल्फिकार को एक वीडियो मिलता है जिसमें सालार नूर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। यह नज़ारा देखकर जुल्फिकार का खून खौल उठता है। वह तुरंत सालार को ढूंढते हुए उसके ऑफिस पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सुन लेता है कि सालार किसी से फ़ोन पर कह रहा है कि मैंने आपके प्लान के मुताबिक सब कुछ कर दिया है। अब उस वीडियो को देखने के बाद जुल्फिकार कभी भी नूर को अपने साथ नहीं रखेगा। बस फिर क्या था? जुल्फिकार तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को फ़ोन करता है और सालार के साथ साथ इफ्तिखार शाह को भी गिरफ्तार करवा देता है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि मारिया अब भी आज़ाद घूम रही है। अब देखना यह होगा कि क्या मारिया इतनी आसानी से हार मान लेगी या फिर जुल्फिकार को पाने के लिए कोई नया खतरनाक खेल खेलेगी।